राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में शिलान्यास की तारीख पर हुई चर्चा। पीएमओ को ट्रस्ट की तरफ से भेजी गई 3 और 5 अगस्त की तारीख। ऑडियो टेप मामले में आरोपियों का वॉइस सैंपल देने से इनकार, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया जा रहा सैंपल, कोर्ट सुनाएगी फैसला। राजस्थान के संग्राम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी पर कांग्रेस मढ़ रही दोष, सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां सुरक्षा इंतजाम का भी लिया गया जायजा। जवानों से बोले, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। करीब 2 घंटे तक अयोध्या में चली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद रहे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रहे। तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सर्किट हाउस से बाहर निकलकर बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी लोगों ने निर्माण को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। जो अवशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं, सभी ने उन्हें देखा और प्रसन्नता जाहिर की। हालांकि मिट्टी की ताकत कितनी है, इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसके बाद ये निर्णय होगा कि नींव कितनी रखी जाएगी। 60 मीटर नीचे से मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए लॉर्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी काम कर रही है। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अतिशीघ्र अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करें। पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और समूलाग्र चिंतन करेगा, होलिस्टिक चिंतन करेगा। लेकिन हमने उनको तिथियां बताई हैं, उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए, तो इसलिए 8-10 दिन पहले समाचार आ जाएगा, वो तत्काल आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के 4 जिलों में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर नैनीताल जिले में भी आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस की टीमें लगातार सड़कों पर लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। तो वहीं एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरे बाजार को बंद कराया गया है। साथ ही पास वाले वाहनों को आवश्यक कार्य के लिए आवागमन में सुविधा दी जा रही है, जबकि बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। रात ही जो है जगह जगह ने अनाउंस करा दिया था, गवर्नमेंट के आदेश से सबको अवगत करा दिया, उसको डिस्पर्स भी कर दिया, सभी को अवगत कराया है। और इसमें खासतौर से दुकानदार भाइयों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया है और लोगों ने अपनी दुकानें जो है स्वयं ही इसमें इच्छा से बंद करी। आज शनिवार था तो इस वजह से भी हमें थोड़ी सी इसमें मदद मिली है लॉकडाउन को सफल बनाने में। और बाकी पब्लिक से भी अपील है कि इसमें हमें सहयोग करें ताकि संक्रमण जो है कम से कम फैले। टीमें आपकी कितनी दौड़ रही हैं? कुछ जगहों पे लोग अभी चलते फिरते दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमने इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज सड़कों पे हैं। तो अनावश्यक जिसका भी मूवमेंट हो रहा है, हम उससे जो है जाने का कारण, संबंधित पास या जो भी रजिस्ट्रेशन कराया है उसको चेक कर रहे हैं। अगर अनऑथराइज किसी का मूवमेंट है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल अनिल विज ने राहुल गांधी के मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि मोदी की कमजोर नीति का चीन ने फायदा उठाया है, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को राजनीति का बालक करार दिया है। अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले अपने परिवार का इतिहास पढ़कर आएं और फिर भारत चीन मसले पर बात करें। गांधी एक राजनीति के बालक हैं।
जिनको पिछला इतिहास मालूम नहीं है। चाइना ने कांग्रेस के राज में फायदा उठाया। चाइना ने कांग्रेस के राज में हमारी जमीनों पर कब्जा किया। हमारे राज में तो 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा ना कर सका है, ना करने दिया जाएगा। राहुल गांधी को अपने किसी बड़े बूढ़े से अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। जयपुर के फुलेरा कस्बे में कोरोना के कोहराम मचाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा में 49 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। आपको बता दें कि फुलेरा में कल 2 महिला शिक्षकों सहित एक अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये महिला शिक्षक जयपुर से फुलेरा अप डाउन करती है। इनके पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। अब तक स्वास्थ्य विभाग करीब 123 लोगों के सैंपल ले चुका है। जयपुर के कानोता थाना इलाके में पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जामडोली की है, जहां एक पेड़ से युवक का शव लटका देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से एक बैग भी बरामद किया। बैग में लैपटॉप होने की जानकारी सामने आई। साथ ही मृतक के पैरों पर चोट के निशान मिले। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के विसाऊ में टिड्डियों पर नियंत्रण को लेकर बैठक की गई, जिसमें कृषि विभाग के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने किसानों के साथ चर्चा की। आयुक्त ने किसानों को विभाग की ओर से किए जा रहे टिड्डी नियंत्रण कार्य के बारे में जानकारी दी और उनसे सुझाव भी मांगे। उन्होंने किसानों से कहा कि टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाएं। जिलों में टिड्डी का प्रकोप है, तो हमने किसानों को टिड्डी नियंत्रण के बारे में और टिड्डी से समय पे कैसे अपनी फसल को बचाएं और अगर टिड्डी आक्रमण हो गया है, टिड्डी दल आ गया है, तो किस तरह से किसानों का सहयोग लेते हुए जो टिड्डी नियंत्रण के विभिन्न जो प्रयास हैं उसमें और अच्छे से अच्छा सहयोग, किसान के सहयोग के साथ विभाग और अच्छा काम कैसे कर सकता है ताकि टिड्डी का अधिक से अधिक नियंत्रण करके और किसानों की फसलें बचाई जा सके। इन सब पे चर्चा हुई है। किसानों के बहुत अच्छे सुझाव हमें मिले हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन सुझावों के आधार पे वर्तमान जो राज्य सरकार की जो प्लानिंग और जो स्ट्रेटेजी है टिड्डी नियंत्रण में, हम उसमें और अच्छा काम कर सकें। तो यहाँ पे टिड्डियाँ आई थी, उन टिड्डियों पे जो कंट्रोल ऑपरेशन हुआ है उसको देखने के लिए आए, तो किसानों के सहयोग से कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलकर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। ये में से टिड्डियाँ जो थी वो अंडे देने वाली स्थिति में थी, तो उनको काफ़ी कंट्रोल किया। कुछ छोटा मोटा अंडे भी दिए हैं। तो विभाग के अधिकारियों को और स्थानीय जो किसान हैं उनको अनुरोध किया गया कि जब भी अगले 8-10 दिन में इनसे अंडों से फाके बाहर निकल सकते हैं तो हमें बताएं ताकि हम उनका है वो कंट्रोल कर सकें। और बाकी जो स्थानीय किसान हैं उनके किसानों के साथ मीटिंग करिए और उनसे उनके जो सहयोग बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सिरोही जिले के कालिंदी थाना क्षेत्र के सिलोइया गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, तो वहीं शव पर कपड़े नहीं मिले। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक पिछले लंबे समय से क्षेत्र में कारीगरी का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। के द्वारा सूचना मिली थी कि सिलोया तिरैया है, उसके पास में एक डेड बॉडी मिली है युवक की, जिसका जो करीबन उम्र 30 वर्ष है लग रही थी और उस समय अनआइडेंटिफाई थी। फिर SHO भी पहुंचे, मैं भी मौके पे पहुंचा। पहुंचने पर उसकी मृतक की पहचान हुई कि उसका नाम हरि सनोप श्री शिवरतन जी, जो गोस्वामी जाति का था और 29 और निवासी था मोमासरवास श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर। यहाँ पे पिछले 2 साल से ये सिलोया में रह के कारीगर का काम था और यहीं पे अभी उसके बाकी पहचान सर के अंदर एक चोट है, चोट जो लग रहा है कि पत्थर से और हत्या की आशंका है। बीकानेर के परवा में हुई हत्या मामले में परिजनों ने PBM अस्पताल की मोर्चरी पर धरना दिया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मोरल, इसकी बुलंदियां, इसका इकबाल पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। नौका में पिछले 2-4 महीनों में जिस तरह की घटनाएं हुई है
उन घटनाओं की जो प्राइमरी स्टेज घटनाकारी तो इतना बड़ा घटना हो गई, मर्डर हो गया और गांव के बीच में दर्जनों लोगों ने मिलकर इस तरह की हत्या कर दी, तो निश्चित तौर पे इसकी कहीं न कहीं सर्कमस्टेंस पहले के दिनों में रही होगी। तो पुलिस छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की हो जाती है, उन घटनाओं में जितनी तत्परता से काम होना चाहिए उस लेस मात्र भी नहीं होता और उसकी परिणति इस तरह की घटनाएं हो जाती है जिससे पूरा सबको शर्मसार होना पड़ता है। हमारी मांग यही है कि तुरंत दोषियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके के अलसीसर गांव में एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने गांव के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि रामनिवास की गांव में रहने वाले बाबूलाल मीणा और राकेश मीणा से पुरानी रंजिश थी। साथ उनको पकड़ा जाए और ये जब तक ये नहीं करेंगे कार्रवाई जब तक बॉडी नहीं ले जाऊंगा घर पे। मारपीट हुई थी कल की 17 तारीख की, पुरानी रंजिश थी उनकी। तो योगी के साथ जो वारदात हुई, पूरे फैमिली ने, मीणा परिवार के 5-6 जनों ने उन्होंने मिलकर उनको मारा, फिर मार के उनको घर के लिए छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी और यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए हैं और हमारे मुजरिम को अभी तक कोई पकड़ा नहीं है और मुजरिम को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम बॉडी घर नहीं ले जाएंगे। आरोपी को पकड़ो। और निवासी रामनिवास जोगी की बीडीके हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, जिसकी जांच की गई। इसके बारे में इस सूचना पर मैं बीडीके अस्पताल पहुंचा। अब पंचायतनामा तैयार किया जाएगा, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी अगर निकाल की जाएगी, रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से अभी घर वालों ने रिपोर्ट दी है, उसके बारे में जांच करें। दौसा के बांदीकुई शहर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। इसके साथ ही बांदीकुई नगरपालिका के कर्मचारी भी पालिका में बिना मास्क के काम करते नजर आ रहे हैं। जब न्यूज इंडिया का कैमरा पालिका में पहुंचा तो अधिकांश कर्मचारी बिना मास्क के काम करते नजर आए। करौली के हिंडौन सिटी में वजीरपुर गांव में 7 महीने पहले हुई महिला की मौत मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सवाई माधोपुर के निवासी अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 12 जनवरी को नई मंडी थाने में एक युवती का शव मिला था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो कालबेलिया होते हैं ना जी, तो ये मूल रूप से रहने वाले जयपुर, वजीरपुर और इधर के लोग थे। तो यहाँ पे एक कबाड़ी की दुकान के पास में नाइट को आके रुके थे। आपस में जो सपेरे जो होते हैं, सपेरे कालबेले, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उसमें लड़ाई झगड़े में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। तो इन लोगों ने उसको लावारिस छोड़ करके सब भग गए थे। बाद में उस महिला को लेकर के उसके परिवारजन वजीरपुर गए थे, क्योंकि उनका थाना वजीरपुर लगता था। तो वहाँ पे जाकर के फिर उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि साहब ये तो मामला हिंडौन। उत्तराखंड की लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक 22 वर्षीय युवक को स्मैक के साथ धर दबोचा। तो वहीं कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बाजार चौकी इंचार्ज की सूचना पर एक बाइक सवार युवक को स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुत्र शकील निवासी लाडपुर को 91 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू, नकदी पैसे और मोटरसाइकिल के साथ ढूंढनी किराए पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बरसात शुरू होते ही डेंगू का डर भी लोगों को सताने लगा है। देश के कई इलाकों से डेंगू फैलने की खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। बता दें कि पिछले वर्ष रुड़की मांगलौर क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों लोगों में डेंगू का असर देखने को मिला था। बुखार आता है भी डेंगू भी 2 तरीके का होता है। एक हेमोरेजिक डेंगू भी होता है, जिसमें भी शरीर में लाल चकत्ते पड़ते हैं। लेकिन चूँकि जो बीमारी है वो मच्छरों की वजह से होती है, इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो जिससे मच्छर के लार्वा ना पैदा हो और मच्छर न बढ़े। मुख्यतः हमको यही ध्यान रखना है। जो हम एक आम जनता को जो चीज़ बता सकते हैं वो हमको यही बताना है कि मच्छरों को न पनपने दें, जिससे कि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। और बाकी अभी तो आप देख ही रहे कि कोरोना का एक वो जो चल रहा है उससे सभी लोग थोड़ा सा परेशान है, उस पर ज़्यादातर ध्यान उसी।
उत्तराखंड के जसपुर में एसडीएम ने आज बिना डिग्री के शहर में मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 कथित डॉक्टरों के क्लिनिक से दवाइयां बरामद की। प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र में टिड्डियों की आमद पर क्षेत्र के किसान दहशत में हैं। जैसे ही टिड्डियों को क्षेत्र के किसानों ने देखा तो किसान थाली बजाकर आदि अन्य माध्यमों से उन्हें क्षेत्र में बैठने का मौका नहीं दिया, लेकिन अचानक टिड्डियों को देख किसानों में हड़कंप मच गया। का टाइम था, एकदम ऐसा झुंड आया, पटिया वाले देखते एकदम घबरा गए, ये क्या आ गया। मतलब जानकारी मिली है, पीछे बिस्टी से पीछे कोई गांव है, उसमें लगभग 5-6 एकड़ टिड्डियों ने नष्ट भी कर दिया। हाँ, ये सितारगंज से ऐसे घूमता तिगड़ी फार्म सितारगंज की तरफ, दोनों की तरफ चला गया। इतनी हल्ला गुल्ला, बिल्कुल ट्रैक्टर भी भगाए हैं, संसा उतार के हल्ला गुल्ला भी बहुत किया है। यूपी के संबल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के धरने के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी। दरअसल विकास दुबे समेत तमाम मुठभेड़ों की जांच और फर्जी मुठभेड़ उत्पीड़न रोकने को लेकर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर ज्ञापन सौंपने तक सोशल डिस्टेंस को दरकिनार कर दिया। आपने ये मीडिया के माध्यम से देखा होगा जो एनकाउंटर हुआ है। दौसा के बांदीकुई में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन सहित आम लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं बडियाल रोड पर भी एक सैलून संचालक कोरोना संक्रमित मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची चिकित्सा टीम ने सैलून संचालक को जिला चिकित्सालय भिजवाया। रेनवाल नगर पालिका से अलग होकर बनाई गई मुंडली रणजीतपुरा ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 10 साल पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते रेनवाल नगर पालिका से अलग करके बनाई गई इस ग्राम पंचायत के नवीनीकरण को लेकर लोगों को विकास की काफी उम्मीदें बंधी थी। 10 साल से ऐसे ही पड़ी है। जब से पंचायत बनी है, पंचायत बनने के बाद ये अभी तक ये कंक्रीट की ऐसे उगड़ी हुई है और आए दिन इस पे एक्सीडेंट भी होते हैं और आने जाने वाले चोटिल भी होते हैं, लेकिन प्रशासन और पंचायत वाले कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे इसमें। इस पर विधायक या सरपंच को कुछ आपने लिखित में दिया या नहीं सूचना दी? सूचना तो देते रहते हैं, लेकिन वो कुछ सुनाई भी नहीं देते उनको। खबर झुंझुनू के बिसाऊ से, जहां जिला कलेक्टर एडी खान ने बिसाऊ थाने और गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और वृक्षारोपण करने और थाने के पुलिस स्टाफ के रहने के लिए 4 साल से बंद पड़े विद्यालय भवन को देखा। कलेक्टर खान थाने का वार्षिक निरीक्षण करने आए, जहां पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सब लोगों का देखते रहते हैं कैसा काम चल रहा है, कोई सही चल रहा है, कोई कमी है, उस पर चेक करते रहते हैं। यहाँ भी आए हैं, चेक किया है, कुछ गाड़ियाँ खराब खड़ी हैं, इनको जल्दी ऑक्शन हो। बिल्डिंग टूटी हुई, इसको तोड़ के मैंने देख लिया। हाँ, ये साइड वाले जो बिल्डिंग है, जो इनके हाउस वगैरह बने हुए हैं, वो अभी ठीक नहीं है, तोड़ने योग्य है, और उनकी कमेटी वगैरह बना के जल्दी तुड़वाएंगे। इसी तरह कुछ व्हीकल्स वगैरह जो पुराने मुकदमों के हैं, उनको भी जल्दी ही ऑक्शन करवाएं, इस तरह का है। नागौर के कुचामन सिटी के ग्राम पंचायत 5वां में सरपंच पति और उप सरपंच के बीच बहसबाजी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सरपंच पति ने उप सरपंच को ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर निकलने की बात कही, साथ ही हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश भी की। उप सरपंच की ग्राम पंचायत भवन में बिना बैठक कोई भूमिका नहीं होने की बात कहकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। राजस्थान के सीकर में मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक पर मनमर्जी का आरोप लगाया, जिसे लेकर श्रमिकों ने अधिकारों का हनन करने के मामले को लेकर मनरेगा कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। पहले तो चेना फोन में नाम लिख ली, तो फिर मैं ले भागती जने के तो बिस्टोल बरगो, और अब चेना 2 बार में मेरे में आती सीटिंग हो रही है। सबका नाम आगा, 10 जना को नाम साथ में लिखायो जी का मान मेरा नाम सीटिंग हो रही है। अब मैं मेरा बच्चा ने कहा से पढ़ू, मेरे से कहीं दुश्मनाई है, कोई गवर्नमेंट का पैसा से भी दुश्मनाई है कहीं।
उत्तर प्रदेश के बागपत में कोविड-19 अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज बीती रात खिड़की काटकर फरार हो गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद एसपी ने फरार हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव दोघट थाने से पिस्टल चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त सर्वोदय हॉस्पिटल से जो कोरोना पॉजिटिव था 14 तारीख को यहाँ शिफ्ट किया गया था। आज रात 12:30 बजे के बाद उसके भागने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हम डीएम साहब स्टाफ यहाँ मौके पे हैं। तलाश के लिए 3 टीमें रवाना कर दी गई। सर कितने मुकदमे थे बंदी दोघट थाने पे उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था पिस्टल चोरी का। उसको गिरफ्तार करके ले आया गया था। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन नगर निगम से, जहां बजट बोर्ड की बैठक में महिला पार्षद ने नगर आयुक्त की चप्पल से पिटाई कर दी और बैठक शुरू होने से पहले ही पार्षद ने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद विधायक ने हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत किया। ना तो फोन उठाते हैं ना आते हैं मेरे वार्ड में, और मेरे जो 1 साल से टेंडर पास हुए हैं जो मंजूर हो गए हैं वो काम हुए नहीं, तो बजट किस बात का है। और एजेई को बुला दो तो नगर आयुक्त बोलता है चल बैठ की बजा के। तब मैंने फिर रिएक्शन लिया। आपने क्या किया? तो मैंने किया था तो सभी ने देखा था भैया। नगर निगम मथुरा वृंदावन की बैठक हमारे मेयर साहब द्वारा होटल मुकुंद पैलेस में बुलाई गई थी, और जिसमें जो हमारा नगर निगम के विकास से संबंधित बजट है उस पर चर्चा होनी थी, उसको पास होना था। समस्त हमारे पार्षदगण और हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो सदन के सम्मानित सदस्यगण थे सभी लोग उसमें उपस्थित थे, और हमारे माननीय विधायक पूर्ण प्रकाश जी और हमारे माननीय मेयर साहब भी उसमें उपस्थित थे। बैठक शुरू होने से पहले ही वार्ड 24 की पार्षद श्रीमती दीपिका रानी द्वारा उसमें हंगामा क्रिएट की जाने लगा, और जो डाइस से नीचे मेरे समक्ष आकर समस्त अधिकारियों से, मुझसे सबसे गाली गलौज की गई और अभद्रता की जाने लगी। जब हमारे अधिकारियों ने, हमारे पीए ने उनको समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी चप्पल निकालकर हमारे पीए को अपनी चप्पलों से पीटा। तो उसके क्रम में समस्त हमारे अधिकारीगण सभी लोग भयभीत हुए और सभी ने इस का विरोध किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।